दोस्तों नमस्कार। आज मैं बताऊंगा व्याकरण का मतलब। व्याकरण क्या होता है, व्याकरण किसे कहते हैं। अलग अलग विषय के अलग अलग व्याकरण हो सकते हैं। व्याकरण संस्कृत शब्द है और व्याकरण का मतलब होता है कि उसको वहाँ तक पहुँचने के पहले आधार स्तंभ, हम विषय को कैसे जानें, कैसे सब समझें, कैसे बोलें, शब्द कैसे बनता है, उसकी शुरुआत कैसे होती है। तो किसी भी विषय की शुरुआत के लिए आपको उसके पहले उसका व्याकरण का जानना जरूरी होता है। यदि आप उसके पहले व्याकरण नहीं जानते हो तो इसका मतलब आप विषय को नहीं समझ सकते हो। इसलिए यदि कोई इंग्लिश बोलना चाहता है तो इंग्लिश को हम व्याकरण को अंग्रेजी में ग्रामर बोलते हैं। उसके पहले ग्रामर का नॉलेज होना ज़रूरी है। यदि ग्रामर का नॉलेज पहले नहीं होगा तो छात्र इंग्लिश नहीं बोल सकता, या जो भी अंग्रेजी सीखना चाहता है तो उसके पहले उसको ग्रामर सीखना अनिवार्य है। तो ग्रामर में क्या होता है, उसके आधारशिला होती है कि इसमें कितने अक्षर हैं। जैसे अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं, ए से जेड तक। फिर कम का मतलब क्या होता है, शब्द कैसे बनते हैं। अक्षर याद करने के बाद शब्द के मीनिंग याद होना चाहिए। शब्द के मीनिंग के बाद उसको वाक्य में परिवर्तन कैसे करते हैं। आई एम गोइंग, आई गो, आई एम कमिंग। तो ऐसे करके जब आप शब्दों को सीखेंगे, बोलना सीखेंगे, व्यवहारिक रूप में सही ढंग से भाषा को लाना, उसकी व्याकरण को जब तक कंठस्थ नहीं होगा, व्याकरण कोई भी भाषा का हो, पंजाबी है, तेलुगु है, मलयालम है, महाराष्ट्रियन है, हिंदी है, और आपके बंगाली है, उर्दू है, फारसी है, इन सब के पीछे व्याकरण होता है कि उस भाषा को हम कैसे सीख सकते हैं। कोई भी भाषा यदि आप सीखते हैं या सीखना चाहते हैं तो उसके पहले आप उस भाषा का व्याकरण की किताब बाजार से लेकर के या जहाँ मिलता हो वहाँ से लेकर के उसको जब सीखेंगे तो ही आप उस भाषा को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। बाकी आप यदि सोचें कि हम डायरेक्ट जो बोल रहे हैं उनसे सुन सुन के सीख लेते हैं तो वो उसमें आपका ज्ञान नहीं होगा और उस विषय के बारे में आप ज़्यादा नहीं समझ सकते हो। इसलिए दोस्तों आप जो है यदि किसी भी भाषा को आप सीखना चाहते हो तो निश्चित रूप से आपको उस भाषा का व्याकरण की किताब जो है आपको बाजार से ले करके सीखना पड़ेगा। और यदि आप व्याकरण उसका मजबूत कर लेते हैं तो बहुत जल्दी, बहुत सरल और बहुत ही स्पीड से हमेशा के लिए आप उस भाषा को बोलने लगेंगे, समझने लगेंगे और व्यवहारिक रूप में आप उस भाषा को ले आएंगे। कहते हैं पहले इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी भारत में, तो भारत की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनको 13 भाषाएं बोल लेती थी, 13 भाषा। तो अपने यहाँ तो 22 भाषा हैं। अपने भारत के संविधान में 22 भाषाओं का संग्रह है। 22 भाषाओं भी लोग बोलने का प्रयास यदि करें तो कर सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो 4 भाषा, 5 भाषा, 10 भाषा बोल लेते हैं, लेकिन उसका यदि व्याकरण आपको मालूम हो गया भाषा के पहले का तो आप कोई भी भाषा निडर रूप से आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, बाय।